संतोष चौहान जी आ रहे हैं और उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आज की प्रथम सत्र में योग शिक्षक अशोक पटेल भैया जी का मैं इस मंच पर स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ और क्लास लेने के लिए उनको आमंत्रित करती हूँ। जी ओम। सभी योगाहारी सदस्यों को जो योग आसन और प्राणायाम करने के लिए सुबह सुबह सभी उपस्थित हुए महानुभाव, मेरा सादर नमस्कार। हम आप सभी मिलकर 6:45 तक योग आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। सुखासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में आपको आराम से बैठते बने उसमें बैठिए और 3 बार ओम का उच्चारण। गहरी लंबी सांस लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः ततश्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मूर्तिमामृतम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। सभी को नमस्कार। योग स्वामी रामदेव जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति में आप हम सभी योगासन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए, छाती में भरिए और छोड़िए। सबको बुलाना। छाती में सांस भरिए, छोड़िए। हाथों को इंटरलॉक कीजिए, ऊपर खींचिए। सांस लेना है, सांस छोड़ना है। सांस लेना है, सांस छोड़ना है। फिर से सांस लीजिए, इसी में ताली बजाइए। शरीर को दाएं बाएं घुमाइए। सुबह सुबह की सुस्ती जो आप सो के उठ के आए हैं, आपके शरीर को योग आसन प्राणायाम करने के लिए तैयार करने की क्रियाएं हैं सभी। अब आप सभी खड़े हो जाइए और अब करेंगे योग सूर्य नमस्कार की। खड़े हो जाए। उठो जवान, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। गहरी लंबी सांस लीजिए, करते जाइए धीरे 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 धीरे, क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य। अब हाथ ऊपर जाएंगे, पैर पीछे लगेंगे।
बहुत बढ़िया। अब पैरों को छाती पे लाइए। गहरी लंबी सांस लेते जाइए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। बहुत बढ़िया। सभी खोल लीजिए अपने कैमरे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। इसी में पादहस्तासन। सांस लेना है और सांस छोड़ना है। बहुत अच्छा आप सभी ने किया। अब साइड के जो आपके पेट में चर्बी है, मोटापा है, उसके लिए साइड में। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अब इसी में आप करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों हाथ पैरों के अंगूठे के ऊपर, एक हाथ त्रिकोण बनाइए, त्रिकोण आसन कीजिए कम से कम 4 बार। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40। आपकी निगाहें आपके हाथ की तरफ जाना चाहिए। साथ में गर्दन की भी एक्सरसाइज। बहुत बढ़िया। अब इसी में पैर चौड़ा करिए और घुटनों की स्ट्रेचिंग, हल्की हल्की स्ट्रेचिंग। और इसी में बैठने की कोशिश करिए, क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया, सभी ने किया। इसी में अगली स्टेप आपकी घुटनों के ऊपर और पीछे का पैर बिल्कुल सीधा और ऊपर देखिए, सांस में। बहुत अच्छा आप सभी ने किया। अब करेंगे अपन पीटी, कम से कम 50 बार। तैयार हो जाइए। 1,
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने किया 100 बार। क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। हमने किया 43 बार। चलो बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आपको करना है डांस, योगिक डांस। बहुत अच्छा, सभी ने किया। और शानदार सभी की प्रस्तुति। अब करेंगे, गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए पीछे, सांसों को सामान्य करने के लिए। और जल्दी उठ गो। बहुत बढ़िया। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। भगवान सूर्य की आराधना। भगवान सूर्य की आराधना के साथ साथ हमारे शरीर की साधना, हमारे शरीर की साधना के साथ साथ पूरे संपूर्ण शरीर को फिट रखने की विधि सूर्य नमस्कार। आपके अंग और प्रत्यंगों पे आपको ध्यान देना है। जहां जहां जोर पड़ता है उस पे आपको ध्यान देना है। गहरी लंबी सांस लीजिए। शुरू करिए सूर्य नमस्कार। गहरी लंबी सांस लीजिए। ओम मित्राय नमः। ओम रविये नमः। ओम भास्कर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय। ओम पूर्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे। ओम आदिनाथाय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय। आपने मंत्रों के साथ किया, अब इसको करना है धीरे धीरे। अंग प्रत्यंग पे जितना असर पड़ेगा उतना ही आपको आनंद आएगा और उतना ही आपके अंग और प्रत्यंग हष्ट पुष्ट होंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए। देखिए ऊपर, रोक के रखिए। 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए नीचे पाद हस्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पैर से एक पाद अश्वसन चालनासन। ऊपर देखो, ये आपकी पूरी जोड़ पे है। जहां जहां आपको दर्द महसूस हो उन पे ध्यान देना है। दर्द होगा तो ही आपके शरीर में सुधार होगा। ऊपर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर पीछे, पर बता पैर टिकी हुई, आपकी निगाहें नाभि मूल पे।
पैर सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे घुटने टेक के पूर्ण आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेके भुजंगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाष्पिस पर्वतासन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेके एक बार वाम अश्व संचालन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 7 8 9। बहुत अच्छा आपने किया। आपके पूरे अंग प्रत्यंग में ऊर्जा शक्ति का संचार हो रहा है। अब अपन गिनती से करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए और फिर बहुत अच्छे। 11 बार करना आपको। ये बहुत अच्छे। 8 8 9 10। क्या बहुत अच्छा आपने किया सभी ने। अब इसी में आप बैठ जाइए। बैठ के करेंगे मिश्र दंड 20 बार। उसमें सभी आपकी दंड की एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत बढ़िया। सभी ने किया, जिसने किया उसका भला और जिसने नहीं किया उसका भी भला। सांस लीजिए और सांस छोड़िए। अब हम करेंगे मंडूकासन। बहुत ही शुगर के लिए अच्छा आसन है। कल इस पे काफी चर्चा भी हुई थी। आदरणीय मुनीलाल जी, आदरणीय रमेश चंद जी बेहरा, आदरणीय राम कृपाल पटेल साहब ने सबने मंडूकासन पर विस्तृत चर्चा। मंडूकासन को आपको व्यवस्थित रूप से जब करोगे तो इसका शुगर में लाभ प्राप्त होगा। दोनों मुट्ठी बांधिए, पेट को अंदर कीजिए, सांस छोड़ते हुए आपको नीचे झुकना है और इसमें ही कपालभाति करने की कोशिश करना है। कम से कम आपको लगाना है 25 स्टोन। फिर से कीजिए। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है शुरू शुरू में। बहुत बढ़िया। अब इसी में आपको पेट हथेली पर रखना, आपके पेट के ऊपर हथेली रखना और फिर सांस छोड़ के अब इसी में आप करना है। अगला जो है अर्ध मत्स्यंगासन करिए। थोड़े पैर भी आपके खुल जाएंगे, आपकी अकड़न जकड़न दर्द से दूर होता है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करना ही है। इसको कहते हैं इंट्रीगेटेड योगा। जो व्यक्ति प्रैक्टिस हो जाती है उनको आसानी से होता है।
और जो नए नए व्यक्ति रहते हैं उनको मुश्किल से तो अर्ध मत्स्येंद्रासन होता है। अब अर्ध मत्स्येंद्रासन हो नहीं रहा है, तुम क्यों कपालभाति कर लो, कहाँ से करेगा। जिनकी प्रैक्टिस होती है वो इसमें बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। इसी में अपन एक होता है ये आसन भी कर सकते, मकासन। ध्यान आपका आपके अंगों के ऊपर, आपके पेट के ऊपर रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। इसी में अपन करेंगे गोमुख आसन। जो पैर आपका ऊपर, वो हाथ जाएगा ऊपर, जो पैर नीचे वो हाथ पीछे से उसको पकड़ने की कोशिश करिए। निगाहें ऊपर, चार से लेके 100 बार आपको इसमें करना है। कपालभाति बहुत आसान है और बहुत आनंद भी आता है इसको करने में। इसमें कहीं जोर जबरदस्ती भी नहीं है, आसान है। चेंज द पोजीशन। आपका दाहिना पैर ऊपर, बायां पैर नीचे, दाहिना हाथ को ऊपर से ले जाइए, निगाह आपके आसमान में, कान से टिका हुआ हाथ, कपालभाति कम से कम 100 स्ट्रोक। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आपने किया। इसी में आप वज्रासन में बैठ जाइए, शशांक आसन। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, कपालभाति, मूल बंद बंद कर।
बहुत अच्छे। अब इसी में आपको ये मर्जरी आसन, बिल्ली आसन, रीढ़ की हड्डी पे ध्यान, सांस छोड़ना है। मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, सभी बंद लगेंगे। सांस लेके ऊपर रीढ़ की हड्डी पर आपका ध्यान, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती, बिल्कुल फ्लेक्सिबल की आती है। रीढ़ की हड्डी पर आप ध्यान लगाइए, बहुत आपको आनंद आ। शरीर को मजबूत, हष्ट पुष्ट बनाने की। खड़े हो जाइए, घुटने टेक होने के वहीं, दोनों हाथों को बांधिए, पीछे देखिए, सांस छोड़िए। अब दोनों हाथों को, पैरों को पकड़ने की कोशिश करिए, धीरे धीरे। फिर सेकंड बार 30 से 25 स्ट्रोक लगाना। ये धीमे धीरे से पीछे लेट जाइए, हाथों को लगाइए, बेली को धीरे धीरे कोशिश करिए, जबरदस्ती नहीं करना। क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। सॉरी। आराम से पेट के बल लेट जाइए, आसन में हाथों पे चेहरा रख के सुकून महसूस कीजिए, सुकून महसूस कीजिए। अंग प्रत्यंगों पे ध्यान दीजिए, आराम से रिलैक्स एंड रिलैक्स। पूरे रिलैक्स होइए। जहां जहां दर्द महसूस हो रहा वहां पे ध्यान ले जाइए, और जहां जहां दर्द होगा वही अंग ठीक होंगे, निश्चित ही ठीक होंगे, सभी व्याधि दूर हो। तो बाल आसन के बच्चे सोए रहते हैं, इसमें एक विधि होती है, ये पैर ऐसे कर लिए, ये हाथ को यहाँ रख लिए, इसमें भी आपको बहुत आराम मिलता है। ये हाथ को यहाँ रख लिया, पेट है, पेट पे वजन इसमें ज्यादा नहीं जाता। अलग अलग पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन इस तरह, ये सुकून मिलता है। आप सो रहे हैं अशोक भैया, और कोई कोई अलग अलग आसन करवा रहे हैं। पवन मुक्तासन चल रहा है किसी का। कौन पवन मुक्तासन कर रहा है? जो योग शिक्षक कहेगा वही करेंगे, कि मन मन मनाए वो तो करो। कौन मना कौन कर करे? रहा है? ये नहीं चलता है अशोक भैया की क्लास में, ये नहीं चलता है। कौन कर रहा है बताओ? कोई नहीं, जिसको जो हम बताएंगे वही करोगे तो ये आपको लाभ प्राप्त। जिन्होंने मेरे साथ किया, उन्होंने जो बाल आसन ये किया उसमें उनको आनंद आया, और जो बैठे उनको काहे का आनंद आ रहा है। जो गणेश चंद मेहरा जी कर रहा है उल्टा सीधा। करिए।
पैरों को पीछे लाइए, टिकाते जाइए पीछे। दादू का उन्हें एक, छूट है, दादू का दो, छूट है। 3। वो बाल आसन कर रहे हैं, वो है बालक, है बालक बूढ़े एक बराबर। और जो कह रही थी ना रंजना जी, ये खुद उल्टी सीधी कर रही थी। बहुत बढ़िया। अब इसी में आपको भुजंगासन करना है। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, ऊपर देखिए, सांस छोड़िए। अब इसी में आपको पीछे देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छे। दोनों हाथों को अपने नीचे ले जाइए, जंघा के नीचे ले जाके, और एक एक पैर को उठाने की कोशिश करिए। थोड़ी आपकी जमीन पर लगी हुई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा पैर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों पैरों को ले जाइए और उठाइए। बहुत ही बढ़िया है आपके पैरों के लिए, आपके संतुलन के लिए। विभिन्न प्रकार की पैरों की जो व्याधियां हैं, कमर, उन सब में लाभकारी। दोनों पैरों को उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों को आगे लाइए, ये, और दोनों पैरों को उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों पैरों को पकड़िए, धनुरासन। बहुत बढ़िया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापिस एक बार और धनुरासन। सांस लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पटेल साहब छाती को उठाओ, हाँ, छाती उठेगी ना पूरी, खींचो। ये पूरी हाँ ऐसे पूरी। खींचो जरा, ये ऐसे। बहुत बढ़िया। लो, धनुरासन ऐसे होता है, पूरा उठाना पड़ता है। पूरा उठना पड़ता है। बहुत बढ़िया। और अब आप आ जाइए सभी। 6:12। पीठ के बल, पीठ के बल, पीठ के बल आइए। करेंगे अपन पीठ के बल जो भी आसन है, वो सभी आसन अपन करेंगे। पहले पैरों से शुरुआत करते हैं। पैरों से आपको चक्र बनाना है 10-10 बार। हाथ पैर जब स्वस्थ रहेंगे तो ही पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। मैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ध्यान आपका पैरों पे, 9, 10। बहुत अच्छा, इसमें बहुत ताकत पड़ती है। दूसरा पैर, 1 नहीं, उसी पैर को दूसरी तरफ से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपके जंघा जो मूल है, जंघा मूल पे आपको दर्द होगा, इससे आपका मोटापा ठीक होगा, आपके कमर की फ्लेक्सिबिलिटी, लोचता बढ़ेगी। ठीक। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, पूरा चक्र बनाओ, 5, 6,
7 8 9 10। अब उल्टा पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया आपने किया, 1 नंबर पोजीशन। अब इसी में दोनों पैरों का हो गया। आपको चलाना साइकिल उल्टी सीधी 20 20 25 25 बार 25 बार। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। उल्टी साइकिल चलाओ, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25। बढ़िया। अब इसी में आपको आपके पैरों को पूरी नस नाड़ी इसमें ढीली हो जाएगी, झटके देना, फाइटिंग करना हाथ और पैर दोनों। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बहुत बढ़िया फाइटिंग करी सबने। अब इसी में आपको करना है दोनों हाथ, दोनों पैर उठेंगे, नौकासन। दोनों हाथ दोनों पैरों को उठाइए और नौकासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस फिर से करना है आपको नौकासन। सांस भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हो गया आपका नौकासन। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, ये सीधे रखिए और दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30। बहुत बढ़िया। अब इसी में आप ऊपर हो जाइए और सर्वांगासन। सर्वांगासन। करिए सर्वांगासन। और पीछे चक्रासन। बहुत बढ़िया। अब इसी में आपको करना है हलासन था, है? हलासन है अशोक भैया वो। हाँ हाँ, हलासन कर लिया ना आपने। हाँ नहीं, आपने सर्वांगासन के बाद में हलासन। चक्रासन तो वो ऐसा होता है। अब ये कर लीजिए आप सेतुबंध आसन। ऊपर उठिए यहाँ से, ये बहुत जोरदार समर के लिए। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20। अब इसी में हाथ लगा दीजिए आपकी कमर के नीचे। ये 1 2 3 4 5 6
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत बढ़िया। अब इसी में आपको करना है मरकट आसन। दोनों पैरों को मिलाइए, 1, 2 विपरीत, 3, 4, 5, 6। अब दोनों पैरों डिस्टेंस और पैर को घुटने के पास लगाइए, 1, गर्दन दूसरी तरफ, 2, 3, 4, 5 और 6। अब पैरों को, अपने पैर को लगाइए अपने अंगूठे पर, हथेली के ऊपर, आपकी गर्दन विपरीत दिशा। 1, रोक के रखना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें गर्दन कमर के पूरे कटके बोल जाते हैं, अकलन जकलन दूर। फिर से एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। अब इसी में करिए आप पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मिलाइए और 1, 2, 3, 4, 5। अब गुड़कना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पीठ की मसाज, 7 और 8। बहुत अच्छे। और बाई करवट से बैठ जाइए। ये आपके पीठ के बल के भी सन हो गए। अब चालू करते हैं अपन। खीरा आ गया है, धुनी चालू कर देते हैं और उसके साथ करते हैं कपालभाति। कपालभाति करते जाइए और हनुमान चालीसा का पाठ होगा इसमें। तो मेरी धुनी हो गई चालू। धुनी के साथ साथ कपालभाति करते जाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कौन करेगा हनुमान चालीसा का पाठ? और फिर मैं ही करूं? नहा धो के जो आया वो करेगा। रमेश चंद्र मेहरा जी दादू करेंगे। अरे वो सो रहे यार, वो कहाँ नहाए थे। वो अशोक भैया करें। चलो मैं ही करता हूँ, कोई टेंशन नहीं। वो अभी सो रहे होंगे कचरी ओढ़ के। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपति दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितने धरही, हनुमान से सब सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये सदवार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मै डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। सिया बल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण लाल की जय, अयोध्या राम जी लला की जय। अपने में माता पिता की जय, अपने में गुरु गोविंद गुरु सब संतन की जय। सनातन धर्म की जय। नर्मदे हर। हर 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 नर्मदे हर हर हर। और जिंदगी सुंदर। भर 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 नर्मदे हर हर हर। बहुत बढ़िया, आपने कपाल भाती करी, हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया। आप सभी लोगों ने कपाल भाती करी। अब कपाल भाती के साथ साथ तीन बंद, मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद, तीनों बंद लगाएंगे। बढ़िया, बहुत अच्छा। 3 बार लगाएंगे, एक बार हुआ, दूसरी बार हो। एक बार हो।
बहुत बढ़िया, आपने किया। तो इसी में आपको नौली क्रिया करनी। और करिए नौली क्रिया। बहुत अच्छा, आप सभी ने किया। 5 मिनट करेंगे अपन अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम रोज छूट जाता है। बहुत अच्छा, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम की क्रिया कीजिए और कोई अब इसको जो आए अच्छा सा भजन सुनाइए। अभी किताब उठाने गई थी कल, शायद जब से आ गई होगी किताब। रंजना जी तो सुना दें। नाक से सांस लेना है और छोड़ना। मस्तिष्क से संबंधित जो भी व्याधि है संपूर्ण दूर होती इससे। आपका दिमाग फ्रेश होता है, अवसाद की बीमारी दूर होती है। ईला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का संतुलन। ईला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के बारे में हमारे गुरु आचार्य रमेश चंद जी मेहरा कुछ बताएंगे। ईला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है, इनका क्या कार्य। जी ओम। कल जो हमारे मनोहर लाल जी ने जो बताया था वही है कि भाई एक सूर्य नाड़ी और एक चंद्र नाड़ी होती है। एक को करने से थोड़ा सा हमें, यदि हम सूर्य नाड़ी से करते हैं तो हमारा शरीर में ताप बढ़ता है, और चंद्र नाड़ी से करते हैं तो हमारे शरीर में ताप घटता है। तो यही इसका प्रभाव है। और जैसा कि कल उन्होंने कहा है कि हमको अपनी श्वासों को जो है महसूस करना है, उसी को ध्यान में रखते हुए यदि हम करेंगे तो हमारे मस्तिष्क को जो सही सूचना पहुंचेगी और उसका लाभ हमको मिलेगा। जी हो। उनसे नाक से अपन लेते हैं तो वो सुषुम्ना नाड़ी या ईड़ा या पिंगला होती है। दाहिने स्वर से लेते हैं, बाएं स्वर से लेते हैं, कौन से स्वर में कौन सी नाड़ी होती है और कौन से स्वर से अपने को उल्टे और सीधे से लेने से हमारे शरीर में तापमान संतुलन रहता है, इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो बताने के बाद। या सीधा उल्टा। जब वहां से हम शुरू करते हैं तो ये हमारा चंद्र स्वर होता है, और चंद्र स्वर को कल ही उन्होंने देख के बताना पड़ेगा कौन सी नाड़ी बोला है। और दाहिने स्वर हमारा सूर्य स्वर होता है। तो इस तरह से ये चलते हैं, और जब हम इनको अल्टी पल्टी करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ समय ऐसा आता है जब हमारी सुषुम्ना भी इसमें थोड़ी सक्रिय होती है। ये ऐसा कल हमें बताया गया और उनके अनुभव के आधार पर हम कह रहे हैं। जी हो। सुषुम्ना नाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी में होती बिल्कुल सही कहा है। ईड़ा और पिंगड़ा दोनों नाड़ियां हमारे दाएं और बाएं में है, और इसका लाभ हमें अनुलोम विलोम में दोनों समान होता है। इसीलिए
अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें करना चाहिए। संतुलन बनाए रखता है। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या फर्क है? अनुलोम विलोम जो है वो हम एक के बाद एक, पर जब हम नाड़ी शोधन करते हैं तो जैसे हमें कुंभक करना पड़ता, एक आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। ये जब करते हैं तो ये नाड़ी शोधन बन जाता है। जैसे हमने बाएं से लिया, अपनी छाती में श्वास गई, उसको वहां पर रोका, दाएं से निकाला, फिर बाहर रोकेंगे तो एक आंतरिक कुंभक और एक बाह्य कुंभक होगा। ये नाड़ी शोधन कहलाता है। जी हो। और जैसा मैंने कहा था कि हमें एक एक जो है आसनों पर कुछ विशेष समय देना चाहिए, तो मैं आदरणीय अशोक पटेल और आदरणीय शरद भैया जी से निवेदन करता हूँ कि वो कुछ आसन जो है, जैसे आपको जो है मधुमेह वाले आसन में समय देना है और आपको थोड़े से मोटापे वाले आसन में समय दें, और लिख के रखें कि किस दिन से शुरू किया और कितने समय किया और उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो निश्चित रूप से हमारे जो योगाहार के सदस्यों को एक नई जानकारी भी मिल जाएगी। तो 1 महीना तक आप लोग यदि दादू करेंगे। मैं आज लेने आ रहा हूँ आपको, कपड़े अपड़े भर लो बैग में, 15 दिन इधर ही रखूंगा, सब सिखा देना मेरे को। रखो व्यवस्था उनकी। दादू दादू रात में नहीं रुक सकते हैं, दादू को 6 बजे छोड़ना पड़ेगा भैया। ये शरद भैया से पूछ लो। कोई नहीं दादू, 2 जोड़ी बैग में रख लो, थोड़े बहुत लड्डू रख लो दादू, बस ज्यादा कुछ। लड्डू पटेल साहब से पूछ लो लड्डू के हाल। हाँ, लड्डू की व्यवस्था सब आपके यहाँ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ले जाओ इनको, ले जाओ। अरे वो उसके लड्डू बाद फिर यहाँ यहाँ के बाद फिर अशोक भैया घर। बासिम वाले लड्डू बासिम वाले। जी। करते जाइए लय के साथ। बासिम वाले बहुत ही नहीं, पुसद वाले लड्डू, पुसद वाले। आनंद की अनुभूति। अरे मुझे भी याद है लड्डू। लड्डू की गाथा बड़ी भारी है भाई। वासिन के इतिहास में लिखा गया लड्डू। मगर दूसरी बार आए तो पता ही नहीं चला ना, नहीं तो दूसरी बार भी लड्डू नहीं तो दूसरा कुछ मिलता था। दूसरी बार तो संतरे खा के आए ना। किसी ने नहीं पूछा भैया, किसी ने नहीं पूछा शरद भैया। भैया हमें तो लड्डू भी खाने को मिले और खूब खाए हमने तो। अब जिसको नहीं मिले वो अपनी जाने। संतरा का महाराष्ट्र से एक एक पौधा दिया है और वो पौधा लगाना है सबको, और जब उनके संतरा लगेंगे वो महाराष्ट्र के फैक्ट्री में फिर से लेकर आना पड़ेगा आपको। इतना अच्छा सुंदर सुनर अवसर दिया है। चलिए एक छोटा सा गीत भी करती हूँ फादर, और अनुलोम विलोम करते रहिए सभी। सुनाइए। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना,
अब तक तो निभाया है, आगे निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया इस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल, नित नाम रहे प्रतिपल। यह सोच तरस दोगे, प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है, फूलों से सजा देना। जो बाग लगाया है, फूलों से सजा देना। भगवान मेरी नैया से पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो। तुम शांति सुधाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो। राजहंस चुने मोती, तुम मान सरोवर हो। दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना। दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। जी ओम। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, मन भावक, खूप सुंदर छान वाणी, खूप छान खूप छान। अनुलोम विलोम करते करते ऐसा भावपूर्ण भजन सुना, हाँ, बहुत शानदार आनंद की अनुभूति हुई। जब अभी से अपने फर्क पास समय है, हुआ, पैरों की एक्सरसाइज, पैर लंबे कर लीजिए। उंगली को आगे पीछे करिए, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। पैर को घुमाइए, 1 2 3 4 5, उल्टा, 1 2 3 4 5। आपका ध्यान आपके पैरों आगे पीछे, 1 2 ताकत से, 3 4, पिंडली में तड़कन आना चाहिए, 5 6 7 8 9 10। पैर को लाइए अपने घुटने पे, पंजे घुमाइए, 1 2 3 4 5, उल्टा, 1 2 3 4 5। घुटनों घुमाइए, 1 2 3 4 5, उल्टा, 1 2
3 4 5, ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पैर को आगे पीछे 1 2 3 4 5। अब इसमें ये 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। दूसरा पैर लाइए 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। पैर घुमाइए 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। पैर को तितली आसन करिए 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20, तितली आसन। पैर लंबा करिए 1, ये पैर ऐसा 1 2 3 4 5 6, दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6, दोनों पैरों को चौड़ा करिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। इस पैर को आप इसमें करिए, धीरे धीरे कोशिश करिए नाक लगाने की। 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। चेंज द पोजीशन, दूसरी तरफ 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। समय की सीमा होती जा रही है, 6:47 हो चुके हैं और हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। एक मिनट अशोक भैया, मेरे पैर का दिखा देती हूँ, इसका कोई इलाज है? क्या हो गया? ये पैर का दिखाई दे रहा? हाँ, क्या हो गया पैर में? ये पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पर मांस ज्यादा जम गया और वो निकल फुल गया। स्क्रीन कर लेंगे। मांस इसका- ज्यादा जम गया। हाँ, बहुत ज्यादा जम गया है और यहाँ से बैठने से बहुत दर्द होता है, पता नहीं। अच्छा, हाँ, इसका कोई इलाज है किसी के पास? दिखाई दिया? हाँ ये है ना। हाँ, ये निकल रहा ये जो शरीर के है ना पाप निकल रहे हैं पूरे। ये भी बहुत सुंदर, बढ़िया है। हाँ, ये शरीर नर्मदा स्नान करना पड़ेगा, नर्मदा स्नान। नहीं ये होता रहता है और वो ठीक हो जाएंगे वो मन से। वो तो शरीर में कई जगह कई चीज ऐसी निकल जाती है अपने शरीर में, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे। है कि नहीं? योग करते रहो सब ठीक हो जाएंगे, बाबा जी का नाम लेके, है कि नहीं?